जय जिनेन्द्र। आज का विषय है भगवान अजितनाथ का जीवन चरित्र। भगवान अजितनाथ का जयपुर भव में महाविदेश क्षेत्र में विमल वाहन नामक प्रतापी राजा था। एक मुनि के सत्संग प्रभाव से राजा को भोग वृत्ति हो गई और वे श्रमण बनकर उग्र तपश्चरण, ध्यान, गुरु सेवा, संघ सेवा आदि में तल्लीन रहने लगे। उसी भव में तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। आयुष्य पूर्ण कर स्वर्ग में गए। देव आयु पूर्ण कर विनीता नगरी के इक्ष्वाकु वंशीय जीत शत्रु राजा की रानी विजया देवी के गर्भ में आए। माता ने 14 दिव्य स्वप्न देखे। माता के गर्भ प्रभाव से राजा जीत शत्रु का पराक्रम प्रभाव अद्वितीय रूप में बढ़ने लगा। दुर्दंत शत्रु भी आकर उनके सामने झुकने लगे। लोग कहते, राजा जीत शत्रु तो आज संसार में अजय योद्धा हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता, वे अजित हैं। माघ शुक्ल अष्टमी की रात्रि में माता ने महान पुण्यशाली पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्मोत्सव के समय इसी प्रभाव को स्मरण कर राजा ने पुत्र का नाम अजित कुमार रखा। राजा जीत शत्रु के छोटे भाई सुमित्र विजय, उनकी पत्नी का नाम वैजयंती था। वैजयंती ने भी 14 स्वप्न देखे। कुछ समय बाद उन्हें भी पुत्र लाभ हुआ। पुत्र का नाम रखा सगर। वृद्धावस्था आने पर राजा जीत शत्रु ने अजित कुमार को राज्यभार सौंपने का विचार किया, परंतु अजित कुमार के हृदय में तो जन्म से ही विरक्ति थी, इसलिए उन्होंने राज्यभार स्वीकार नहीं किया। तब सगर को राज्य सौंपा गया। युवावस्था में ही अजित कुमार ने संसार त्याग दिया और एकांत जंगलों में ध्यान तप करने लगे। उनकी साधना का प्रभाव जंगली पशुओं पर भी पड़ा। सिंह, गाय, हाथी, हिरण आदि पशु परस्पर वैर भाव त्याग कर मुनि के पास आकर प्रेम से बैठ जाते। जीभ से उनके चरणों का स्पर्श कर अत्यंत शक्ति और आनंद का अनुभव करते। दीक्षा के 12 वर्ष बाद भगवान अजितनाथ को सहस्रामर वन में उच्च ध्यान साधना करते हुए केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। देवताओं ने संवत्सरण की रचना की। भगवान ने धर्म ध्यान के विविध स्वरूपों पर हृदय स्पर्शी उपदेश दिया, जिसे सुनकर हजारों व्यक्तियों ने त्याग मार्ग पर चरण बढ़ाए। राजा सगर अपने पराक्रम से षष्ठखंड विजय पर चक्रवर्ती सम्राट बने। सगर की हजारों रानियां थीं, जिनसे 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। चक्रवर्ती सगर के समय में ही मेघवाहन नाम का प्रतापी राजा हुआ। सगर चक्रवर्ती राजा मेघवाहन तथा राक्षसी द्वीप का विद्याधर भीम आदि भगवान का धर्म उपदेश सुन रहे थे। भगवान की देशना से राक्षसाधिपति भीम को वैराग्य हो गया। भीम के कोई संतान नहीं थी। उसने वहीं पर राजा मेघवाहन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर लंका तथा पाताल लोक नाम की नगरियों का राजा बना दिया। 9 बड़ी बड़ी मणियों वाला एक दिव्य हार तथा राक्षसी विद्या मेघवाहन को देखकर स्वयं मुनि बन गया। मेघवाहन राजा राक्षस वंश का आदि पुरुष बना, जिसमें आगे चलकर रावण आदि ने जन्म लिया। जय जिनेन्द्र। भगवान अजितनाथ, the soul that became Bhagwan Ajitnath in its earlier incarnation, was the great king Vimalvahan of Susima city in Mahavidya area. He led a pious life in spite of the available princely grandeur. At an appropriate time, he became an ascetic under Arindam Suri, meditating about the omniscient and liberated souls and indulging in harsh penance. He purified his soul to a level where he could earn the Tirthankar Naam and Gotra Karma. Completing his age, he reincarnated as a god in the Vijaya Anuttar dimensions. After completing his age in the dimension of gods, he descended into the womb of Queen Vijaya Devi, wife of King Jit Shatru of Vinita town.
Queen Vijaya Devi Queen Vijaya Devi saw 14 auspicious dreams. Vaijayanti, the king of King Jitshatru's younger brother Sumitra, also saw the same 14 dreams. This was a pure coincidence. When the augurs were consulted, they informed that Vijaya Devi will give birth to a Tirthankar and Vaijayanti to a Chakravarti, monarch of 6 continents. During the period of the queen's pregnancy, the influence of King Jitshatru enhanced to an extent that even the enemy kingdoms sought negotiated friendly treaties with him. It became a common practice to say King Jitshatru is invincible Ajit. The queen gave birth to a son on the 8th day of the bright half of the month of Magh. Inspired by the popular lore, the king named the newborn as Ajit. The same night, Vaijayanti also gave birth to a son who was named Sagar. When both the princes came of age, they were married. Time passed, illusion of happiness. When King Jitshatru became old and wanted to devote the last part his life to spiritual pursuit, he called his younger brother and asked him to take over the throne. Sumitra had no desire for the kingdom. He too wanted to become an ascetic. Both the princes were called and offered the kingdom. Ajit Kumar was a naturally detached person since childhood, and so he too declined. At last, Prince Sagar ascended the throne. Ajit Kumar became an ascetic in his youth and went into remote and dense forests for his meditation and penance. His personality and his personality and the intensity of his lofty practices cast a pacifying influence all around natural enemies in the animal kingdom, like lion and cow, wolf and deer, snake and mongoose, used to come and sit around him peacefully. After a 12-year period of deep meditation and other spiritual practices, he attained omniscience on the 11th day of the bright half of the month of Posh. The gods created the divine pavilion and Bhagwan Ajitnath gave his eloquent and magnetic discourses. Thousands of people accepted the path of renunciation. King Sagar during this period conquered the 6 continents and became a Chakravarti. King Meghvahan and Vidyadhar Bhim, ruler of the island of Rakshas demons, were the illustrious contemporaries of Emperor Sagar. Once they went to a discourse of Bhagwan Ajitnath, their Vidyadhar Bhim was drawn towards spiritual life. He became so detached that he gave his kingdom, including the famous cities of Lanka and Patal Lanka, to King Meghvahan. He also gave all his knowledge and miraculous powers to Meghvahan. Besides this, he gave a divine necklace of 9 large and shining beads. Meghvahan was the first king of the Rakshas clan, in which the famous king Ravana was born.